ચલો આપણે કોલેજના જે સમ્સ છે પ્રોબેબિલિટીના એ જોઈ લઈએ. ધીસ આર ધી સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ સમ્સ. પ્રથમ, and some of the sums are given as an examples. The examples you need to solve by yourself. Sum number 1. In a single throw of 2 dice, what is the probability of getting total 10? Question number 1. In a single throw of 2 dice, so 2 dice are thrown. So n is equal to 6 का square 36. Clear? Event A is equal to sum is 8. अब आपको लिखना होगा कि 8 सम कैसे होगा. तो सबसे पहले एक की लाइन में देखो, फर्स्ट डाई पे 1 होगा और सेकेंड डाई पे 6 आएगा तो 7 ही होगा. कैंसल. तो फर्स्ट डाई पे 2, सेकेंड डाई पे 6, 8 हो गया. फर्स्ट डाई पे 3, सेकेंड डाई पे 5, 4 4 5 3 and 6 2. So total number 1 2 3 4 5. So there are 5 numbers of observation in event A. So probability A is equal to m upon n. So our answer is 5 divided by 36. First sum clear. Sum number 2. A bag contains 6 white balls, 9 black balls. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं व्हाइट बॉल्स कितने हैं 6, ब्लैक बॉल कितने हैं 9, टोटल कितने हैं 15. इतना पता चला. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल. सिर्फ एक ही ब्लैक बॉल निकालना है हमें. तो n इज इक्वल टू 1 बॉल ड्रॉन. तो n इज इक्वल टू 15 होगा. आप ऐसे भी लिख सकते हो 15 बॉल में से एक बॉल विड्रॉ किया. 15 C1 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 15. n मिल गया. हमें कौन सा बॉल चाहिए वो ब्लैक. तो इवेंट ए इज इक्वल टू ब्लैक बॉल. तो ब्लैक बॉल कितने हैं टोटल हमारे पास 9. तो इवेंट ए इज इक्वल टू ब्लैक बॉल्स कितने थे 9. तो वो हमारा क्या हो गया m. तो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू m अपॉन n. 9 डिवाइड बाय 15. क्लियर. नाउ सम नंबर 3. What is the probability when a card is drawn at a random from a card is drawn. एक ही कार्ड विड्रॉ किया है. तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 card drawn from pack of 52 cards. तो n is equal to 52 C1 is equal to 52. आगे देखो. If it is a red card, club, one of the face card. ये 3 ऑप्शन है. So what is the probability when a card is drawn at a random from an ordinary pack of card if it is a red card? So in first situation the cards are divided into 2 categories. रेड कार्ड कितने होंगे 26 एंड ब्लैक कलर के कार्ड कितने होंगे 26.
ओके, टोटल कितने हो गए? 52। इवेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा कार्ड है? रेड कार्ड। सो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू टोटल 26 रेड कार्ड है, उसमें से हमें एक लेना है 26/52। सेकेंड, क्लब। तो इवेंट बी इज इक्वल टू क्लब। अब क्लब कितना होगा? 13। उसको मैंने एम ले लिया। सो प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 13/52। 1/4 भी लिख सकते हैं, 13/52 भी चलेगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? वन ऑफ द फेस कार्ड। अब मैंने सिखाया था, उसमें हमने क्या किया था? एस को नंबर कार्ड भी गिना था और एस को फेस कार्ड भी गिना था। बट यहां पे ऐसी कोई एजम्पशन नहीं लिखी, तो ब्रैकेट में लिखते हैं हम एज्यूम एस इज नॉट फेस कार्ड। एस को हमने फेस कार्ड नहीं गिना, इक्के को फेस कार्ड नहीं गिना, तो चेहरा किस में दिखेगा? एक जैक में, एक क्वीन में और एक किंग में। और हर एक डिवीजन के कितने कार्ड होंगे? 4। 4 जैक, 4 क्वीन एंड 4 किंग। होंगे कि नहीं होंगे? तो टोटल कितने कार्ड हुए? 3 × 4 12। दैट इज माई एम। अब इवेंट सी इज इक्वल टू फेस कार्ड था, तो प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू 12/52। क्लियर? उसके बाद ये फोर्थ वाला सम है ना, वो 12th की बुक में से लिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर विल हैव 53 संडेज? चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। यहाँ पे मैं दोनों गिनाऊंगा, लीप ईयर वाला भी और नॉन लीप ईयर वाला भी। यहाँ पे बोला है नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे। संडे ले लो या कोई भी डे हो सकता है, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर? अब एक साल में कितने वीक होते हैं? 52। एक साल में कितने वीक होते हैं? 52। तो हमें एक सिंपल कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हम एम ढूंढेंगे। चलो, सो एम से पहले एन इज इक्वल टू 7 डेज इन अ वीक। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। दैट इज संडे टू सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 7 दिन होते हैं। चलो, 1 ईयर हैज 52 वीक्स। एक साल में 52 वीक होते हैं। चलो, एंड 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। लीप ईयर नहीं हुआ तो कितना होगा? 365। तो अब चेक करते हैं कितने दिन बचते हैं। तो 365 डिवाइड बाय 7 करो, 52 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, तो 7 × 52 करो, तो कितना दिन बचा हमारे लिए? एक। तो हमारे पास एक दिन है। कितना दिन है? एक। तो उस दिन को संडे होने की पॉसिबिलिटी ढूंढनी है, बिकॉज 52 वीक्स में 52 संडे तो कवर हो गए। बराबर? तो यहां पे मैं लिखता हूं 52
Sunday are covered in 52 weeks. 52 वीक्स में 52 संडे तो कवर हो गए. हेलो. So 52 Sunday are covered in 52 weeks. So therefore we have 1 day balance. Therefore probability of Sunday on that day is 1/7. बिकॉज एक हफ्ते में 7 वार होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और वो एक ही दिन बचा है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे ऑन दैट डे इज इक्वल टू 1/7. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 सॉरी in non-leap year is 1/7. अगर साल लीप ईयर नहीं है तो 53 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/7. पता चला? कोई डाउट नहीं ना? चलो अभी एक्स्ट्रा डे तो कोई भी हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे. अभी यहाँ पे मैं संडे लिख रहा हूं, बराबर. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ find probability of 53 मंडे इन चलो संडे ही रखता हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए. नहीं तो कोई सवाल करेगा सर संडे के लिए 1/7 या 2/7 आ गई, संडे में 1/7 तो मंडे में 2/7. हाँ ऐसा कर सकते हैं. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ लीप ईयर. चलो लीप ईयर है तो कितने दिन होंगे लीप ईयर में? 366 डेज. अब 366 डेज है तो 366 डिवाइड बाय 52 करेंगे, बिकॉज एक सॉरी 366 डिवाइड बाय 7 करेंगे, बिकॉज एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7. तो 52 पॉइंट समथिंग आएगा. तो 52 इंटू 7 करो, 364 आएगा. तो बैलेंस कितना बचा? 2. बैलेंस डेज इज इक्वल टू m. Therefore probability of 53rd Sunday is equal to 2/7, because n is equal to तो 7 ही था. क्लियर? अब उसके जैसा ही एक्स्ट्रा एक पॉइंट, चलो एक्स्ट्रा. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे इन February month in leap year. लीप ईयर में फेब्रुआरी में 5 संडे की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है. चलो n इज इक्वल टू तो 7 डेज इन अ वीक. अब
फेब्रुआरी अगर लीप ईयर होगा तो कितने दिन होंगे? 29 डिवाइड बाय 7 करूंगा तो 7 4 जा कितना बचा? तो वो मेरा क्या हो गया? एम। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 7। चलो, अगस्त हो तो 31 डेज के मुताबिक गिनोगे, जून हो तो 30 डेज के मुताबिक गिनोगे। क्लियर? चलो, एक और एक्स्ट्रा, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे इन फेब्रुआरी, दैट इज नॉन लीप ईयर। ये आ सकता है एग्जाम में। लीप ईयर नहीं है तो फेब्रुआरी में 5 संडे की प्रोबेबिलिटी। चलो, फेब्रुआरी में कितने दिन होंगे? डिवाइड बाय 7, तो 7 4 जा कितना बचा? तो एक व्हाट्सएप पे मैसेज घूमता है, कभी कभी आपको फरवरी के नजदीक में आएगा कि 20 सालों में ये पहली बार हो रहा है कि इस फरवरी में 4 संडे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे आ रहे हैं। बट ऐसा 20 सालों में नहीं, हर 4 साल के बाद होता है। सॉरी, हर साल होता है एक्सेप्ट लीप ईयर। तो m इज इक्वल टू क्या आया? 0। तो ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। चलो, ये जो अरेंजमेंट के सम है ना, वो परम्यूटेशन के सम है। वो टॉपिक मेरा आपने हम रेगुलर पेम्पलेट में सिखाना बाकी है, तो उसको मैं अभी स्किप करता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके नाइन तक ये परम्यूटेशन के सम है। तो वो मैं परम्यूटेशन का टॉपिक चलाने के बाद कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, बोलो n इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना? फाइंड p, odd number on the first die and 6 on the, बीच में वर्ड कौन सा है? n। तो क्वेश्चन नंबर 10, n इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, बिकॉज 2 डाइस आर थ्रोन। ये पता चला। अब हमें क्या ढूंढना है? फाइंड p, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो इवेंट ए क्या है? ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। ये हमारे मटेरियल में हो गया है सब। फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर हो तो कौन सी लाइन आएगी? 1 2, सॉरी 1 1 1 2 1 3, कहाँ तक? 1 6 तक। अब फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट डाई में ऑड नंबर चाहिए तो 2 की लाइन नहीं आएगी। 3 1 से लेके 3 6 तक, और 5 1 से लेके 5 6 तक। टोटल कितना हुआ? 18। सो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 36। क्लियर? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सम है। तो ये जो सम है वो किसका है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का।
तो इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 dice n is equal to 36, p is equal to odd number on the first die and 6 on the second. तो फर्स्ट डाई पे क्या होना चाहिए? ऑड नंबर. एंड सेकेंड डाई पे कौन सा नंबर होना चाहिए? 6. तो इवेंट बी 6 इन सेकेंड डाई, तो उसमें क्या क्या आएगा? सेकेंड डाई पे 6 होना चाहिए. 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 6 6. नाउ ए इंटरसेक्शन बी, उसका मीनिंग क्या होगा? तो यहां पे पूछा है इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होगा? एंड. तो ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई एंड 6 इन सेकेंड डाई. तो कौन कौन सी चीजें आएगी? एक की लाइन में 1 6, 3 की लाइन में 3 6 और 5 की लाइन में 5 6. दोनों इंटरसेक्शन में हो जाएगा, देख लो. 1 6, 3 6 एंड 5 6 यहाँ पे आया. 1 6, 3 6 एंड 5 6 यहाँ पे भी आया. तो हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा. तो यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना आया? 3. तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी m अपॉन n 3/36. तो 1/12. क्लियर? 12 3 जा 36. क्वेश्चन नंबर 11. फेडरल मैच कंपनी हैज 40 फीमेल एम्प्लॉय एंड 60 मेल एम्प्लॉइज. फीमेल कितनी है और मेल कितने हैं? 60. चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11. मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है? 60 मेल एंड 40 फीमेल. टोटल कितने एम्प्लॉय हुए? 100. इफ 2 एम्प्लॉइज आर सिलेक्टेड एट रैंडम, कितने एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है? 2. तो 2 एम्प्लॉइज आर सिलेक्टेड. तो n इज इक्वल टू 100 C2. तो 100 इंटू 99. 100 से 2 कदम पीछे हटने का, नीचे 2 इंटू 1. तो 50 इंटू 99 करो. 4950. ये क्या हो गया मेरा? n. चलो n तो मिल गया. What is the probability that both will be males, both will be females, there will be one male and one female. तीनों तीन प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है. तो इवेंट ए बोथ मेल्स. सो प्रोबेबिलिटी ये डायरेक्टली भी ढूंढ सकते हैं. कितने मेल थे हमारे? 60. उसमें से 2 सिलेक्ट किए. कितनी फीमेल थी? उसमें से 0 सिलेक्ट की. टोटल कितने एम्प्लॉय थे? तो 100 में से 2 सिलेक्ट किए. 60 C2 की वैल्यू हम ढूंढ लेते हैं. चलो 60 C2 इज इक्वल टू 60 इंटू 59 2 इंटू 1. तो
59 इंटू 30 करो, क्या आएगा? 40C0 is equal to 1, 100C2 4950. So our probability will be 1770 divided by 4950. हाँ, फ्रैक्शन में जाओ से 0.2536 बराबर 357। इन्होंने पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिए हैं, तो हम भी उसको फॉलो करेंगे। 0.357 गलत तो नहीं देंगे वो लोग। दूसरा क्या है? बी इवेंट, बोथ फीमेल। तो प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 60 मेल से उसमें से 0 सिलेक्ट किया, 40 फीमेल में से 2 सिलेक्ट की, टोटल 100 में से 2 सिलेक्ट किया। 60C0 इज इक्वल टू 1, 40C2 की वैल्यू ढूंढो। 40 इंटू 39 डिवाइड बाई 2, 780 अपॉन 4950। तो 780 डिवाइड बाई 4950, 16। उसके बाद क्या है? 157। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट बोलो। और तीसरी कंडीशन क्या है? 1 मेल एंड 1 फीमेल, इसको मैंने सी नाम दे दिया। तो प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू 60 मेल में से 1 सिलेक्ट किया, 40 फीमेल में से 1 सिलेक्ट किया, टोटल 100 में से 2 सिलेक्ट किए। देखो टोटल मैच हो रहा है। 60 प्लस 40 100, 1 प्लस 1 क्या हुआ? 2। चलो 60C1 60 इंटू 40 डिवाइड बाई 4950, 0.485 हो गया। ट्वेल्व, in a single draw is made from a pack of 52 cards। एक ही ड्रॉ किया है हमने, तो n is equal to 52C1 52। What is the probability of securing either an ace of spade और jack of club? तो ये किसका इवेंट हुआ? यूनियन ऑफ इवेंट। So in a single draw is made from 52 playing cards. What is the probability of securing either an ace of spade or jack of clubs? तो क्वेश्चन नंबर 12, 1 card is drawn from 52 cards। तो n is equal to 52C1 is equal to 52। चलो इवेंट ए क्या है? आइदर एन एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड। चलो स्पेड के कितने एस होते हैं? सिर्फ एक, एक ज काढीनो एक को है, तो इसको m। सो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1/52। इवेंट बी क्या ले लिया? जैक ऑफ क्लब। तो फल्लीना कितला जैक होय? एक ज होय ने, तो यहाँ पे भी एक ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 1/52। तो ये दोनों
कैसी इवेंट हुई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. જો પત્તું કાળીનો એકો હશે તો એ ફલ્લીનો ગલ્લો તો ના જ હોય ને. કાળીનો એકાને ફલ્લીનો ગલ્લો કહેવાય ના કહેવાય ને. તો अगर कार्ड 1/52, अगर कार्ड एस ऑफ स्पेड हुआ तो वो क्या नहीं होगा? जैक ऑफ क्लब नहीं होगा. तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर एस ऑफ स्पेड और जैक ऑफ क्लब इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी. तो 1/52 प्लस 1/52. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का टोटल हो जाएगा 1 + 1 2 डिवाइड बाय 52. तो 26. तो our answer is 1/26. Clear? Now 13. The probability that India wins a cricket test match against England is equal to 1/3. So question number 13. The probability that India wins a cricket test match against England is 1/3. If India and England play 3 test matches, what is the probability that India will lose all the 3 test match? India will win at least 1 test match. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है. एक, इंडिया ने सारी टेस्ट मैच हार दी, और दूसरी, इंडिया ने क्या है? एटलीस्ट 1 टेस्ट मैच. तो P is equal to probability India win against इंग्लैंड. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहां पे मैं लिखता हूं A इज इक्वल टू, तो 1/3 को मैं क्या कहूंगा? प्रोबेबिलिटी ए. सो प्रोबेबिलिटी ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू लूज अगेंस्ट. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए, तो क्या होगा? 2/3. दैट इज प्रोबेबिलिटी ए डैश. क्लियर? अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है? इंडिया विल लूज ऑल 3 टेस्ट मैच. इंडिया ने बाकी की तीनों टेस्ट मैच हार गई. तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तीनों 3 टेस्ट मैच इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई. तो फर्स्ट टेस्ट लूज हो गई एंड सेकेंड टेस्ट भी लूज हो गई एंड थर्ड टेस्ट भी हमने लॉस्ट. यहाँ पे पास्ट टेंस आएगा, लॉस्ट. तो फर्स्ट टेस्ट लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3. सेकेंड की भी उतनी एंड थर्ड की भी उतनी. तो 2 × 2 × 2 क्या होगा?
8 and 3 into 3 into 3, तो हमारा आंसर आ गया 8 डिवाइड बाय 27। और सेकेंड, इंडिया विल विन एट लीस्ट वन टेस्ट मैच। यहाँ पे ड्रॉ जाने का चांस ऐसा कुछ कंसीडर नहीं हुआ, हम दो ही प्रोबेबिलिटी एज्यूम करते हैं, आइदर विन और लूज। इंडिया विल विन एट लीस्ट वन टेस्ट, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फर्स्ट टेस्ट वन और सेकेंड, मीन्स ऐसे नहीं लिखेंगे हम, वन मैच वन और टू मैचेस वन और ऑल थ्री मैचेस वन। हो सकता है ऐसा, एक मैच जीते या दो मैच जीते या तीन मैच जीते। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो probability of 1 minus no मैच लूज। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक, एक में से एक भी हारे नहीं, बराबर। नो मैच लूज, जस्ट अ मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ऑल मैचेस लॉस्ट, सारी मैच हार गए, उसकी प्रोबेबिलिटी एक में से माइनस की, तो एटलीस्ट वन मैच वन की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो इज इक्वल टू 1 माइनस फर्स्ट मैच लॉस्ट हो गया एंड सेकेंड भी लॉस्ट एंड थर्ड मैच भी लॉस्ट। क्लियर? तो 1 माइनस, चलो पहली मैच हारने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? ये रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया लूज ऑल थ्री मैचेस, 8/27 ढूंढा ही है। तो 1 माइनस 8/27 कैसे गिनोगे? 27 इंटू 1, 27 माइनस 8 अपॉन 27, तो 19/27 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन मैच वन। पता चला कि ना? खबर पड़ी? શું કીધું છે ક્વેશ્ચન ધ્યાનથી સમજો। ઇન્ડિયાના વિનના ચાન્સ 1/3 છે, તો લૂઝના ચાન્સ 1 માઇનસ 1/3, 2/3 થયા। ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ઇન્ડિયા વિલ લૂઝ ઓલ ધ થ્રી ટેસ્ટ મેચेस, એનો મીનિંગ ફર્સ્ટ પણ હારી ગયા એન્ડ સેકન્ડ પણ હારી ગયા એન્ડ થર્ડ પણ હારી ગયા, ત્રણે ત્રણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ કહેવાય। તો એની પ્રોબેબિલિટી एंड એટલે મલ્ટીપ્લિકેશન, તો 2/3 into 2/3 into 2/3, આન્સર ઇઝ 8/27। અને ઇન્ડિયા વિલ વિન એટ લીસ્ટ વન, એટ લીસ્ટ મીન્સ યુનિયન, એટ લીસ્ટ વન મેચ વન મીન્સ આઈધર વન મેચ વન or two match won or all three match won, means zero match lose, one minus zero match। So probability of one minus all match lost मीन्स सब तो नहीं आ रहे, तो वन में से सब नहीं आ रहे उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस की, तो क्या एटलीस्ट वन जीते उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई। तो आंसर विल बी 19/27। क्लियर? 14, ये भी हमने किया हुआ है। अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू थ्री स्टूडेंट्स ABC whose chances of solving it are 1/3, 1/4 and 1/5 respectively।
अब तीनों तीन स्टूडेंट अलग है, वो लोग अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई। तो 1/3, 1/4 एंड 1/5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फोर्टीन। इवेंट ए इज इक्वल टू, ये भी हमने किया था, प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय ए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/, बी क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय बी, उसकी प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय सी। तो इससे कॉन्ट्रारी प्रोबेबिलिटी ए डैश क्या होगी? 2/3। प्रोबेबिलिटी बी डैश 1 - 1/4, 3/4। एंड प्रोबेबिलिटी सी डैश 1 - 1/5, 4/5। इतना पता चला। What is the probability that the problem will be solved? हमें क्या ढूंढना है? तो फाइंड प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, या तो एक करे, या तो दोनों करे, या तो तीनों करे। तो उसका मीनिंग प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय एट लीस्ट वन, ये भी कह सकते हैं। तो हमें क्या ढूंढना है? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इसे मैं लिखना हो तो क्या कह सकता हूं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड, तो इज इक्वल टू 1 माइनस ए डैश कितना था? प्रोबेबिलिटी ए इज 1/3, तो प्रॉब्लम नॉट सोल्व की प्रोबेबिलिटी 2/3। प्रोबेबिलिटी बी इज 1/4, तो प्रॉब्लम नॉट सोल्व्ड प्रोबेबिलिटी सी 1/5, सो 4/5। मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन ही होता है। 2 × 3 × 4 करो, 3 × 4 × 5, चलो 61 जा -24/60, 36/60 6 से डिवाइड होगा, तो 6 6 जा 36 एंड 6 10 जा 60, और 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो आंसर इज 3/5। क्लियर? ये भी हमारे मटेरियल का ही है। A man and his wife appear for an interview for 2 posts. The probability of husband selection कितनी है? 1/7। तो हस्बैंड रिजेक्ट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी 6/7। वाइफ के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/5, तो वाइफ रिजेक्ट हुई, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5। What is the probability that only one of them will be selected and both will be selected? तो क्वेश्चन 15 अगर गिनना है, ओनली वन सिलेक्टेड इज इक्वल टू क्या होगा? हस्बैंड सिलेक्टेड एंड वाइफ रिजेक्टेड। क्लियर?
और husband rejected and wife इंडिपेंडेंट इवेंट में एंड का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। और का मीनिंग क्या होता है? प्लस। चलो, हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? बोलो क्वेश्चन में से। 1/7। और वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/5। तो हस्बैंड के रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 6/7 और वाइफ के रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 और मीन्स प्लस। तो 4 1 जा 4, 7 5 जा 6 1 जा 6, 7 5 जा। तो 4 + 6 10 अपॉन 35। 5 से डिवाइड करो। 5 2 जा 10 एंड 7 5 जा 2/7 आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बोथ विल बी सिलेक्टेड। बोथ का मीनिंग क्या होगा? हस्बैंड एंड वाइफ सिलेक्टेड। तो हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 1 जा 1, 7 5 जा। दैट इज योर आंसर। क्लियर? ये भी सेम वैसा ही है। A salesman has 60% chance of making sale to each customer. तो सेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 हुई। The behavior of successive customer is independent. दूसरा कस्टमर पहले को देख के कुछ नहीं करता, डायरेक्टली अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है। If two customer A and B are entered in the shop, what is the probability that salesman will make a sale to A or B? और मीन्स यूनियन। तो आप दोनों तरह से कर सकते हो। फर्स्ट कस्टमर को सेल हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6, सेकेंड को सेल हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6। तो क्वेश्चन नंबर 16 दो तरह से हो सकता है ये। सेल टू ए 0.6, सेल टू बी 0.6। तो ये क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी। मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी क्यों ढूंढ रहा हूं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेल्समैन विल मेक सेल टू ए और बी? और है ना। तो ए इज इक्वल टू मैंने लिखा 0.6, बी इज इक्वल टू 0.6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 0.6 इंटू 0.6। क्या होगा? 0.06 1.2 आएगा। जीरो पॉइंट एट अंदर क्या आंसर दिया है? 0.84 में से 0.36 माइनस करो। 0.84 माइनस 0.36। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वापस पढ़ो। सिर्फ ए को सेल करेगा या तो बी को करेगा? दोनों को नहीं करना चाहिए।
एटलीस्ट नहीं दिया तो ओनली वन, तो सेल टू ए और बी। नहीं, यही आंसर आएगा, कोई चेंज मत करो। ऐसा नहीं बोला ना कि दोनों को नहीं करना चाहिए। सो अंदर आंसर में गलती है। ये भी हमारे मटेरियल का सम है 17 वाला। 4 पर्सन चूजन एट रैंडम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। 4 पर्सन आर चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप containing 3 men, 2 women and 4 children, so that exactly 2 of them will be children। तो हम क्या करेंगे, मैन और वुमन को मिक्स कर देंगे। क्या नाम दे देंगे उसको, एडल्ट कितने हैं 5 एंड चिल्ड्रन 4, टोटल कितने हुए 9। तो 17 का सम हमने गिना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, हमने 5 एडल्ट में से 2 एडल्ट सिलेक्ट किए। यहाँ पे मैं लिख के रखता हूं, एडल्ट कितने थे, एडल्ट 3 men and 2 women 5, चिल्ड्रन कितने थे 4, टोटल कितने हुए 9। हमने कितने सिलेक्ट किए 2, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 9c2, 9 × 8, 2 × 1, 2 4 8, तो n इज इक्वल टू 36। इवेंट ए इज इक्वल टू क्या है 2 आर चिल्ड्रन, तो देयरफॉर अगर 2 चिल्ड्रन है एंड 2 कौन हो जाएंगे एडल्ट, तो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 5 एडल्ट में से 2 सिलेक्ट किए, 4 चिल्ड्रन में से 2 सिलेक्ट किए, टोटल 9 में से कितने सिलेक्ट किए 4। 9c4 था ना, तो बोलता કેમ નથી, 2 नहीं 4 सिलेक्टेड था, तो 9c4 की वैल्यू क्या होगी 9876 4321, तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 9 × 7 × 2 करो, 126। 5c2 is equal to 5 × 4, 10। 4c2 is equal to 6 and 9c4 is equal to, तो 60 डिवाइड बाई 126, 6 से डिवाइड होगा 10, 126 डिवाइड बाई 6 करो कितना, सो 10 डिवाइड बाई 21 इज योर आंसर। ये भी परम्यूटेशन का है, तो वो सिखाना बाकी है। 19, let A and B two possible outcome with an experiment, suppose probability is 0.4, probability AB, ये क्या है AB means A intersection B 0.7, probability B is equal to P, for what choice of probability A and B are mutually exclusive,
And second, for what choice of P are A and B are independent? ये most important sum. Question number 19. चलो प्रोबेबिलिटी ये क्या है? 0.4. प्रोबेबिलिटी बी क्या है? P. एंड प्रोबेबिलिटी ए बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी समझते हम, कितनी है? 0.7. चलो अब यहां पे हमारा पहला क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट चॉइस ऑफ P आई एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो इफ probability A and probability B are mutually exclusive, then एक मिनट, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी तो ये 0 होनी चाहिए. तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करो, ये प्रोबेबिलिटी ये यूनियन भी दिया हुआ है. देन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा? 0. अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0. देन प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी हो जाएगा. ए यूनियन बी क्या दिया है? 0.7. प्रोबेबिलिटी ए कितना है? तो प्रोबेबिलिटी बी ढूंढना है मुझे, तो ये माइनस हो जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 0.7 माइनस 0.4. 0.3 आ गया आंसर. सेकेंड, फॉर व्हाट चॉइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. तो सेकेंड में if probability A and B are, then probability A intersection B is equal to probability A into probability B. इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन हो सकता है. अब फॉर्मूला में डाल दो. हमें क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन भी दिया हुआ है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी. अब यहां पे क्या स्पेसिफाई किया है कि वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है. तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती. ए यूनियन बी क्या है? 0.7. ए क्या था? प्रोबेबिलिटी बी कितना है? पी. और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या था? 0.4 और बी क्या था? पी. तो 0.7 ये प्लस 0.4 इस तरफ माइनस 0.4 इज इक्वल टू कितना पी बचा? 1p माइनस 0.4p होगा. तो 7 माइनस 0.4, 0.3 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, 0.6p. तो 0.3 डिवाइड बाय 0.6 इज इक्वल टू p. तो p इज इक्वल टू क्या आया? 0.5. तो therefore probability b is equal to 0.5. तो फर्स्ट केस यहां पे दोनों इवेंट कैसी थी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो प्रोबेबिलिटी बी मींस पी की वैल्यू क्या आ गई? 0.3. और यहाँ पे दोनों इवेंट कैसी थी? इंडिपेंडेंट. तो पी की वैल्यू क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 0.5. ये एग्जाम में 100% आएगा.
क्वेश्चन 21 में बताया ही नहीं कि क्या ढूंढना है। क्वेश्चन 20 देखो, 2 balls आर रिमूव्ड फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 green and 2 red balls. The first ball is not replaced before the second is removed. Means ये without replacement वाला डिसीजन हुआ। If the second ball is red, what is the probability that first ball was green? ये important sum है। 2 balls are removed from a bag containing 3 green and 2 red balls. ये भी important sum है, टिक कर दो। ग्रीन कितने थे और ब्लैक कितने हैं? टोटल कितने हुए? 5। 2 balls are removed from a bag, 3 green and 2 red balls. ओके, रेड है। अब ध्यान से देखना, द फर्स्ट बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड रिमूव्ड। मीन्स हमने एक बॉल विड्रॉ किया, उसके बाद उसको रिप्लेस नहीं किया। क्लियर? इफ द सेकेंड बॉल इज रेड, what is the probability that first ball was green? यहाँ पे क्या दिया है? If the second ball is red, what is the probability that first was green? तो A is equal to green ball चलो फर्स्ट ड्रॉ, मुझे कौन सा बॉल चाहिए? ग्रीन, दैट इज इवेंट ए। सो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 3/5 होगा। सेकेंड ड्रॉ के अंदर अब क्या हो जाएगा? ग्रीन बॉल कितने बचे? 5 में से एक चला गया, 3 में से एक चला गया तो 2 बचा, और रेड तो कितने थे? 2, तो टोटल क्या हुआ? 4। तो सेकेंड ड्रॉ में रेड बॉल चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2। अब हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। ए ऑब्लिक बी क्यों? क्योंकि सेकेंड रो में तो हमें बताया है कि क्या होना चाहिए। सेकेंड रो में क्या होना चाहिए? रेड बॉल होना चाहिए। और फर्स्ट रो में हमें क्या चाहिए? ग्रीन। तो ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फर्स्ट ग्रीन एंड सेकेंड रेड। फर्स्ट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या ढूंढी थी हमें?
3/5 और सेकेंड ग्रीन की तो 3 2 जा 6, तो क्या होगा 3/10। तो अब इसको इसमें रख देते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 3/10 अपॉन प्रोबेबिलिटी बी 1/2। 3/10 क्या होगा अपॉन 0.5, तो आंसर इज 3/5 या 0.6। बराबर, चलो ये कंप्लीट कर दो।